बलात्कारी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम का राज अब सबके सामने आने लगा है। उसके प्रवचन के वीडियो उसी के खिलाफ अब सबूत बनते जा रहे हैं। दिल्ली के इस पापी बाबा के आश्रम से जो कुछ भी बरामद किया गया है वो वाकई आंखें खोलने के लिए काफी है, हैरान करने के लिए हम सबको काफी है। बाबा के प्रवचन और बाबा की किताबों में क्या है वो सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। सुंदरता का ब्रह्मा कुमारियों ने बहुत बखान किया है। वो कौन है? ब्रह्मा बाबा। सबके साथ वो बाबा 16,000 रानियां बोल के उनके साथ बलात्कार करता था। देह का सुख भी लेना है तो बाबा कहते याद ले लो। धर्म की आड़ में सेक्स प्रवचन देता है दिल्ली का पापी बाबा। ज्ञान के नाम पर अश्लील साहित्य पढ़ाता है बलात्कारी बाबा। अर्पण कर बहु बेटियों की इज्जत लूटने के लिए उन्हें साथ सोने को मजबूर करता है। पता नहीं जिंदा है मर गई, मुझे कुछ नहीं पता। ये बाबा खुद को कामदेव और आशिक कहता है। बाबा की याद में रह करके भोग इंद्रियों की। वीरेंद्र देव दीक्षित कहाँ है, क्यों सामने नहीं आता? इन सवालों का जवाब आश्रम में रहने वाला कोई भी नहीं दे रहा। हालांकि इस बलात्कारी बाबा के प्रवचन और साहित्य जरूर सामने आ रहे हैं। हर किसी के साथ रेप हो रहा है, गंदी जगह टच करने लगता है। अंदर से वो पूरा ज्ञान भर भर के हम लोगों को ऐसा कर देता है कि हम इसी के गुण गाने लगे। देह का सुख भी लेना है तो बाबा कहते याद ले लो। बाबा की याद में रह करके भोग इंद्रियों की। बलात्कारी बाबा लोहे के दरवाजों के पीछे बंद कमरों में ताले लगाकर बहु बेटियों से जो कहता वो आप सुनेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। YouTube पर बाबा वीरेंद्र देव के जितने प्रवचन हैं, उनमें कोई कामदेव पर है तो कोई देह सुख पर। काम माने इच्छा, काम माने क्या? कामना। तो सतयुग में वो काम विकार पूरा खत्म हो जाता है जब कुछ न कुछ इच्छा रहती है। सुना कितनी गिरी सोच है इस बाबा की। सोचिए जब लड़कियों महिलाओं को इस तरह खुलेआम निर्लज होकर मर्यादा भूल रहा है तो बंद कमरे में उनके साथ क्या क्या करता होगा। हम सब अपना तन मन धन और 1 घंटे की क्लास चलती है, दिन में 3-4 बार चलेगी। तो उसी मान लो तुम अपना तन मन धन समय संपत्ति सब भगवान के समझ अर्पण कर दो तब तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगी। दिल्ली से लेकर फर्रुखाबाद तक और मुंबई से लेकर राजस्थान तक बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित ने आश्रम खोल रखे थे। कहते हैं कि बाबा इन आश्रम में रहने वाले भक्तों को अश्लील साहित्य पढ़ाता है और फिर उनकी इज्जत लूटता है। दिल्ली में बरामद हुआ अश्लील साहित्य इसी तरफ इशारा कर रहा है। पत्र मिले हैं जिसमें वो जो लड़कियां हैं उनसे जबरन शायद लिखवाया गया है। यौन के बारे में उन्होंने सारी चीजें लिखी और बाबा को ये पत्र। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के दिमाग में किस तरह अय्याशी पलती थी उसका सबूत भी देखिए। ये बाबा का साहित्य है जो दिल्ली के अलग अलग आश्रम से बरामद हुआ है। इस पे लिखा है बाबा के साथ सो जाओ, अकेले नहीं। अकेले सोने पर स्वप्न आते हैं और बाबा के साथ सोने पर ऐसा नहीं होगा। दूसरे पन्ने में लिखा है जो जितना लवली रहता है वो उतना ही लवलीन रह सकता है। और ये साहित्य बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित आश्रम में लड़कियों महिलाओं के सामने पढ़ता था। तो आंखें थोड़ी आंखों के ऊपर चढ़ बैठती हैं, नहीं। ये जो आंखों से ज्योति निकलती है ना और दूसरी आंख से जो ज्योति निकलती है वो ज्योति आपस में वाइब्रेशन आंखों का टकराता है। उसको वाइब्रेशन को, आंख के वाइब्रेशन को, आंख की ज्योति को अंग कहेंगे? नहीं, अनंग है। तो ऐसे नहीं कि वो है ही नहीं।
बताया जा रहा है कि बाबा जो अश्लील प्रवचन देता है उसे वो खुद तैयार करता है और फिर महिलाओं लड़कियों को सुनाता है। प्रवचन देने के बाद जो बाबा के मोहपाश में फंस गया वो फिर मकर जाल से बाहर नहीं आ पाता। 16,000 रानियों की ख्वाहिश रखने वाला वीरेंद्र देव खुद को कृष्ण बताने लगता है, लड़कियों को गोपियां और आश्रम को मधुबन। कन्याएं माता सारी अंदर है, एक भी पुरुष नहीं है, तो हम कन्याएं माता क्या गलत काम करेंगी? क्या गलत काम करेंगी क्या कन्याएं माताएं? ये बताइए, कौन सा इल्जाम तुम लगा रहे हो? किस बात का इल्जाम लगा रहे हो? वीरेंद्र देव दीक्षित कितने 6-7 साल एक मधुबन में नहीं आते हैं, तो वो कैसे बलात्कार करेंगे? वो कैसे बलात्कारी हो गए बताइए ना। देह का सुख भी लेना है तो बाबा कहते याद में लो, बाबा की याद में रह करके भोगो इंद्रियों की, वो भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। आध्यात्म और ज्ञान की बातें करने वाले बाबा का देह सुख और कामदेव से क्या मतलब? लेकिन बाबा का चोला ओढ़े बैठा वीरेंद्र देव इसी मिजाज का है। वो खूबसूरत लड़कियों के साथ सोना चाहता है, वो खुद को आशिक बताता है। बाबा के आश्रम की सच्चाई को जानने के लिए इंडिया न्यूज का कैमरा आश्रम के अंदर पहुंचा तो सब कुछ पहले से गायब था। न बाबा था, न ही बाबा का साहित्य। अगर कुछ था तो वो दिखावा, जैसा लड़कियों को चंगुल में फंसाने से पहले बाबा का सब्ज़बाग होता है। बात हो गई ना, तो ये भट्टी प्रोसेस नहीं है। पहले आपको इस ईश्वरीय ज्ञान से इंटरेस्ट होगा तो आप उसके क्लासेस लेंगे, क्लासेस होंगे तो आगे कोर्स लेंगे तो फिर आपको खुद ही लगेगा कि मैं इधर ही रह जाऊं, इधर ही करूं, तो फिर आप 1 दिन रहोगे, 2 दिन रहोगे, यही एक प्रोसेस है और कुछ भी नहीं है। भट्टी सरेंडर कोई अलग से कोई प्रोसेस नहीं है। अय्याश बाबा न्यूड मसाज कराता है, उसे छोटी छोटी लड़कियों से मालिश कराने का शौक है, शक्तिवर्धक दवाएं भी खाता है और बाबा का यही शौक उसके प्रवचन में भी झलकता है। बाबा आते तो अपने पास सबको अपने नंबर से बुलाते, मालिश करवाते, तो नंबर से जब बुलाते तो अपने पास बुला के मना गंदी जगह टच करने लगता है। उसको पकड़ के हाथ जबरदस्ती बैठा लिया और बैठाया, मैं जो हट रही थी तो मेरे शरीर में हाथ फेर रहा था। नरेश बिस्वानी और कुमार सोनू के साथ पुलकित नागर, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो नाम था आध्यात्मिक विश्वविद्यालय और चल रहा था अय्याशी का अड्डा। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि दिल्ली का पापी बाबा कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। देश के 5 राज्यों में इसका आश्रम है और खुलासा इस बात का हुआ है कि इसने कई शहरों में बाकायदा ब्रांच चला रखी है, जिनका काम होता है मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसाना और हवस का शिकार बनाना। कई परिवार इस बाबा से परेशान हैं और उन्होंने अपना दर्द इंडिया न्यूज पर बयां किया। देखिए। तो बाबा कहते याद में लो, बाबा की याद में रह करके भोगो इंद्रियों की। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम में किसी की बहन कैद है तो किसी की पत्नी, कोई बेटी के लिए भटक रहा है तो कोई रिश्तेदार के लिए। लेकिन बाबा के जेल खाने से कोई बाहर नहीं आ पा रहा। 9 नवंबर को आई थी 2017 को और इस आश्रम में आई थी। हम पुलिस को, दिल्ली पुलिस को लेके आए तो मना कर दिया दिल्ली पुलिस ने कि हम साथ में सर्च वारंट लेके आए थे और उन्होंने साथ नहीं दिया हमारा। लेकिन सवाल है कि बाबा इतने सालों से इतने बड़े पैमाने पर लड़कियों को बंधक बनाए हुए हैं तो इसकी खबर पुलिस को क्यों नहीं हुई? क्यों किसी परिवार ने पहले शिकायत नहीं की और पुलिस किस बात का इंतजार करती रही? बाबा वीरेंद्र देव के आश्रमों में छापेमारी शुरू हुई तो यूपी के महाराजगंज के एक परिवार की उम्मीद जगी है। इस शख्स की 4 बेटियां पिछले 7 साल से बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के चंगुल में हैं। हाई कोर्ट का आदेश हुआ, हमारी जो फाइल था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सीबीआई को सौंप दिया गया और तभी से मतलब जांच पड़ताल छापामारी चालू हो गया। मुझे उम्मीद है कि हमारी 4 लड़कियां वापस मिल जाएगी। साल 2007 में राजेंद्र की पत्नी दिल्ली के आश्रम पहुंची थी। 3 साल बाद बेटियों को भी साथ ले गई। बाद में जब बाबा के कारनामों का खुलासा हुआ तो राजेंद्र की पत्नी किसी तरह बाहर आ गई, लेकिन उनकी 4 बेटियां कहां हैं किसी को नहीं पता। तलाश में आश्रम की खाक भी छानी गई। हम वहाँ पर गए थे
हमसे झाड़ू पोछा लगवाते थे, मम्मी से मिलने नहीं देते थे, बहनों से भी नहीं मिलने देते थे। और हम वहाँ से कैसे तरह निकल के चले आए। उसके बाद हम हमारे पापा बहुत प्रयास कर रहे हैं बहनों को निकालने के लिए। इस परिवार ने साल 2011 में बाबा वीरेंद्र देव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया तो बाबा के गुर्गों ने धमकी देना शुरू कर दिया, धमकी जान से मारने की। बात वो मुहारा बनाए वीरेंद्र जीत के गए कि तुम्हारी चारों लड़कियां हमारे चंगुल में हैं, अगर तुम हमारे फेवर में बात नहीं कर कोर्ट में बयान देती हो तो तुम्हारे आदमी को हम जान से खत्म करवा देंगे। वो डर के भयभीत हो गई, अपने फेवर में बयान करा लिए। थाना पुलिस में पंजीकृत हुआ था, जिसमें धोखाधड़ी का एक मामला पंजीकृत कराया गया था। इसमें बाद में विवेचना से पता चला था कि ये लड़कियां उनकी मां के पास ही, अपनी मां के पास ही में हैं, और उसके बाद में इसमें विवेचना हुई थी और आरोप पत्र 10 लोगों के खिलाफ पेश किया गया था। महाराजगंज की तरह ही मध्य प्रदेश के बालाघाट का परिवार भी अपनी बहन से मिलने को तरस रहा है। 20 साल पहले बालाघाट के मंजी टोला की रहने वाली लड़की वीरेंद्र देव के चेले के संपर्क में आई और वहीं से आश्रम चली गई। वीरेंद्र दीक्षित के वो चेले आए थे यहाँ पे हमारे गांव में और वो ज्ञान सिखाते थे, तो हमारी बहन वहाँ चले गई और हम उनसे बात करना चाहते हैं तो वो बात नहीं कराते हैं, और कभी कराते भी हैं तो थोड़ा सा बात कराते हैं। वहाँ पे उनको प्रेशर है शायद, और ये हिप्नोटाइज कर देते हैं उनको। घर वालों का कहना है कि उनकी बहन कुछ एक बार घूमने आई थी, लेकिन साल 2002 से गांव आना बंद कर दिया। अब बाबा की कारगुजारी सामने आई तो न्याय की उम्मीद बढ़ गई। अच्छा रहती है ये सोचते थे हम लोग, हम ये नहीं जानते थे कि उसके आड़ में कितना यानी कि गंदा और कितना घिनौना हरकत यानी कि हो सकता है कर। हम अपनी बहन को वहाँ से निकालना चाहते हैं, लेकिन हमारा कोई जरिया ही नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की, मेरी माँ भी जिंदी थी, वो भी बहुत यानी कि गई भी दिल्ली तक, लेकिन उससे थोड़ा देर मिलने दिया गया और वो नहीं मिल पाई, अच्छे से बात नहीं कर पाई। कई परिवार तो ऐसे हैं जो अपनों के इंतजार में हैं, लेकिन कुछ परिवारों को निराशा हाथ लग रही है। फर्रुखाबाद के आश्रम में रहने वाली कुछ बच्चियों का बाबा ने इस तरह ब्रेन वॉश किया है कि वो घर जाने को ही तैयार नहीं। जबरदस्ती लाए यहाँ, हाँ, अपनी मर्जी से ही हो आप लोग, तो अपनी मर्जी से हो। अच्छा महाराजगंज से मनोज चतुर्वेदी और बालाघाट से शौकत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब देखिए, ऐसे भक्तों की बीमारी भी तो लाइलाज है जो ऐसे अय्याशी, ढोंगी, पाखंडी, बलात्कारी बाबा को भगवान का दर्जा दे देते हैं। अब इन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए ये तो आप तय करिए।